रीमा उमर माहिर बिन अल-अक़वामी क़वानीन हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। रीमा, दो सवाल पैदा हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम की सूरत में है। पहला सवाल वो हुकूमत की तरफ से है। अब एक दफ़ा फिर पहले आईसीजे का डिसीजन इन्होंने वेलकम किया था। अब ये कह रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान को। जब भारत चला गया आईसीजे कुलभूषण यादव की सज़ा के खिलाफ, पाकिस्तान को मना कर देना चाहिए था कि हम नहीं मानते, और वॉलंटियर उस वक्त कर सकता था पाकिस्तान फैसला अपना कि हम नहीं आ रहे। क्या ये मुमकिन था उस वक्त? जी शुक्रिया शाहजेब, मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है। देखिए, आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें आप उस कोर्ट के पास जा सकते हो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन ये फैलाई जा रही है कि एक जो कोर्ट की आर्टिकल 36(2) की जुरिस्डिक्शन है, जो उसकी ब्रॉड और जनरल जुरिस्डिक्शन है, उसको कोर्ट की आर्टिकल 36(1) की जुरिस्डिक्शन से कंफ्यूज किया जा रहा है। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 36(2) की जनरल जुरिस्डिक्शन है कि दो स्टेट्स के बीच में कोई भी अगर इश्यूज हो तो वो आईसीजे के पास जा सकते हैं। इसमें आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे सकते हो डिक्लेरेशंस की, जिसमें आप कह सकते हो अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो या हमारे किसी अपने कवानीन का इशू हो तो हम उस कोर्ट के पास या उसकी जुरिस्डिक्शन है उसको नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने और भारत दोनों ने बहुत ज्यादा डिक्लेरेशंस इस तरह की दी हुई हैं कि वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्यों नहीं मानेंगे इन इश्यूज में। ये जो केस है कुलभूषण जाधव का, ये 36(1) जुरिस्डिक्शन में आता है। वो जुरिस्डिक्शन ये कहती है अगर और ट्रीटीज हैं या कन्वेंशंस हैं, उसमें कहा गया है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो फोरम है वो आईसीजे है, तो फिर आप आईसीजे के पास जुरिस्डिक्शन होगी। इस केस में जो कन्वेंशन है वो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस है, और उसका जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है जो पाकिस्तान भारत दोनों उसके पार्टी हैं, वो कहता है अगर डिस्प्यूट आता है जो इस केस में आया कॉन्सुलर एक्सेस से रिलेटेड, तो आईसीजे वो फोरम होगा जहां डिस्प्यूट सुना जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें ये कहना कि आप लेटर लिख देते आप ना जाते, ये गलत होगा। कोर्ट ने इसको देखा भी है, उन्होंने कहा है कोई डिक्लेरेशंस ऐसी हैं ही नहीं जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रिस्ट्रिक्ट करती हैं इस केस में। दूसरा ये हो सकता था कि पाकिस्तान ट्रीटी से ही बाहर निकल जाता, विड्रॉ कर लेता। अब आप खुद सोचिए ये कैसा लगता कि आपका एक इश्यू आया है, आपने ट्रीटी से ही आपने विड्रॉ कर लिया है। मेरा ख्याल है ये लीगली भी दुरुस्त नहीं होता और ये स्ट्रेटेजिकली भी दुरुस्त नहीं होता। तो ये कहना कि वॉलंटरी था, पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल ये लीगली या स्ट्रेटेजिकली दुरुस्त है। ये आम बात है। नून लीग के दौर में पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था, पाकिस्तान को जाना ही था। अब फैसला आ गया, फैसला आने के बाद उस पर अमल दरामद हो रहा है। डायरेक्ट ऑर्डिनेंस के थ्रू होता, असेंबली में आता, सीक्रेटली ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था, ये एक बहस। मगर अब कहा जा रहा है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया जा रहा है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है और वो उसको करना पड़ेगा, और हुकूमत जो कर रही है वो सही रास्ता है। देखिए, बहुत मुझे तो अफसोसनाक बात लगती है। जब ये पूरा केस आया तब भी हमने देखा ऑपोजिशन का क्या रोल रहा। बहुत कंफ्यूजन फैलाई गई कि अगर तब की जो हुकूमत थी वो पहले 2008 में चले गए थे कि तब अगर एक बायलैटरल एग्रीमेंट है उसको सही तरह रजिस्टर करवाया होता तो ये नौबत ही ना आती। अगर कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, सहूलत फराम कर रहे हैं कुलभूषण जाधव को, भारत को, तब भी बहुत बुरा रोल प्ले किया ऑपोजिशन ने। और अब भी मेरा ख्याल अपने पुराने रवैये से सीखने के बजाय वही अब भी हम देख रहे हैं। तो एक तरह से डबल स्टैंडर्ड्स मेरा ख्याल है उसका रिमाइंड करवाना बनता भी है। लेकिन ये कहना कि आप कुलभूषण जाधव या भारत को फैसिलिटेट कर रहे हैं या उनको रिलीफ दे रहे हैं, एनआरओ दे रहे हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। आप आईसीजे की जजमेंट छोड़ भी दें, फेयर ट्रायल का जो हक है उसमें अगर आप फॉरेन सिटीजन हो, किसी और मुल्क के शहरी हो, तो कॉन्सुलर एक्सेस उसका हिस्सा है। अब पाकिस्तान एक अपनी इंप्रेशन या अपना इमेज एक राइट्स रिस्पेक्टिंग स्टेट का देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। फेयर ट्रायल हम एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते, बुनियादी बात ये है। अब आईसीजे का फैसला इसमें आप ऐड कर लें। उन्होंने कहा कि क्योंकि कॉन्सुलर एक्सेस कुलभूषण जाधव को टाइम पे नहीं दिया गया, तो उससे अगर कुछ प्रेजुडिस हुआ है या नुकसान पहुंचा है उनके केस को, तो इसको रिव्यू किसी अदालत का करना जरूरी है। ये उस फैसले में लिखा था। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपनी मर्जी से कानून साजी करके या उसके बगैर
ये जो रिव्यू और रिकंसिडरेशन का जो हक है वो उन्हें दे। अब इसी को आगे लेके चलते हुए हुकूमत जो है ये ऑर्डिनेंस लाई है। मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो आईसीजे की जजमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो पूरी तरह उस पर उतरता है कि नहीं, लेकिन ये इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इस पे डिबेट होनी चाहिए थी, सीक्रेटली नहीं करना चाहिए था, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ये सब एतराजात अपनी जगह, लेकिन ये कहना कि आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत गलत बात है। पाकिस्तान बाउंड है आईसीजे के फैसलों से। पाकिस्तान अगर इंटरनेशनली ये अपना इमेज देना चाहता है कि वो आईसीजे और जो इंटरनेशनल कवानीन है उनकी पाबंदी करता है, तो फिर मतलब उनको अप्लाई करता है अपने डोमेस्टिकली, तो फिर उनका ये करना बहुत जरूरी था कि वो इस तरह का कुछ कानून लाएं। मेरी नजर में ये कमजोर है। लेकिन ये कहना कि आप उनको रिलीफ दे रहे हो या कुछ डील चल रही है, मेरा ख्याल है बहुत गलत है। और कभी तो हमें ये जो विशियस साइकिल है जिसमें जब आप ऑपोजिशन होते हो तो आपके लिए हर तरह की तनकीद है वो जायज हो जाती है। मोदी का यार जायज हो जाता है, लोगों को गद्दार कहना जायज हो जाता है, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इस साइकिल को खत्म होना चाहिए और इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। रीमा उमर हमारे साथ मौजूद थी, आपने कानूनी राय सुनी, तजिया सुना, साथ ही एक और माजी का वाकया भी आज ज़ेर बहस आया। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर एनआरओ देने का कुलभूषण यादव को इल्ज़ाम लगाया तो वफाकी वजीर मुराद सईद ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एनआरओ की बातें करने वाले भूल गए कि रेमंड डेविस को किसने बाहर भेजा। क्या कौम को पता नहीं है? एनआरओ की आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रेमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया। 2 साल हो गए तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए। रवां साल मई में हमने अपने प्रोग्राम में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सामने ये सवाल रखा, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपकी हुकूमत है, खान साहब ने बड़ी सियासत की सारे के सारे मामले पर, तो अवाम के सामने रखी दें कि कैसे दियत हुई थी, कैसे रेमंड डेविस गया था, वो सारी की सारी चीज़ें ही रख दें। वो जिसने कराई उनसे पूछ लेना, वो सब मौजूद हैं। जिसने कराई वो आपके ज़्यादा करीब हैं, आप उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में पूछ के बता सकते हैं। तो किसी दिन एक प्रोग्राम रख ले, बता दूंगा आपको। आज के प्रोग्राम में बता दें, अब आप आए हैं आज ही बता दें सब। आज तो बहुत कुछ बता दिया, सेनेट में बहुत कुछ बता दिया, कल नेशनल असेंबली में बहुत कुछ बता दिया, जरा धीरे धीरे। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद कोई दिन नहीं गुजर रहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब की कारकर्दगी के हवाले से सवाल न उठाए। आज भी एक ऐसा दिन था, बात करेंगे ब्रेक के बाद।